हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिफाइन स्कूल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें स्कूल साइकोलॉजी का मतलब समझाना है और इंडिया में इसका इंपॉर्टेंस बताना है। क्वेश्चन 2, डिस्कस द रोल ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हमें बताना है कि जीन्स और एनवायरनमेंट मिलकर ह्यूमन ग्रोथ को कैसे शेप करते हैं। Question 3. Describe the ecological systems theory in human development by citing appropriate examples in the Indian context. इस क्वेश्चन में हमें ब्रॉनफेनब्रेनर का थियरी एक्सप्लेन करना है इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ। Question 4. Describe depression as an internalizing behavior problem in children. यहाँ हमें डिप्रेशन को डिफाइन करना है और बताना है कि ये बच्चों के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। Question 5. Discuss substance use disorders in children and adolescents. इसमें हमें बताना है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और ये किड्स और टीन्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, डिफरेंशिएट बिटवीन रेफरल, प्री रेफरल एंड फॉर्मल रेफरल इन असेसमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में हमें ये 3 प्रोसेस, रेफरल टाइप्स के बीच का फर्क बताना है। क्वेश्चन 7, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले थेरेपी फॉर चिल्ड्रन विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसमें हमें यह समझाना है कि प्ले थेरेपी क्या होती है और ये किड्स के बिहेवियर इश्यूज में कैसे हेल्प करती है। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टारगेटेड टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में हमें गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स बताने हैं जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बने हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिफाइन स्कूल साइकोलॉजी, explain the need and relevance of school psychology in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्कूल साइकोलॉजी का मतलब बताना है। उसके बाद हमें यह समझाना है कि इंडिया के स्कूल सिस्टम में ये क्यों जरूरी है, इसका रोल, इंपॉर्टेंस और कैसे ये स्टूडेंट्स और स्कूल्स की हेल्प करता है वो बताना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्कूल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो स्कूल के एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ, बिहेवियर और लर्निंग से जुड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। यह एजुकेशनल, डेवलपमेंटल और काउंसलिंग साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसका मेन एम होता है स्टूडेंट्स की एकेडमिक, इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल डेवलपमेंट में मदद करना। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां स्कूल सिस्टम में कई चैलेंजेस होते हैं, स्कूल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। मेन बॉडी। 1. स्कूल साइकोलॉजी का डेफिनेशन। स्कूल साइकोलॉजी का मतलब होता है स्कूल्स में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करके स्टूडेंट्स की हेल्प करना। इसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन और प्रोग्राम्स डेवलप करना शामिल है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। 2. बैकग्राउंड और ग्लोबल व्यू। स्कूल साइकोलॉजी पहली बार 20th सेंचुरी में USA में डेवलप हुई थी। आज ग्लोबली स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। 3. इंडिया में स्कूल साइकोलॉजी की जरूरत। मेंटल हेल्थ इश्यूज। स्टूडेंट्स को स्ट्रेस, एंजाइटी, बुलिंग और लर्निंग डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। अवेयरनेस की कमी। स्कूल्स में ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट्स नहीं होते। ड्रॉप आउट रेट्स। इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की वजह से कई स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ देते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट देने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को ADHD है और उस बस शैतान समझ के डांटा जा रहा है तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट उसकी प्रॉब्लम समझकर प्रॉपर सपोर्ट दे सकता है। 4. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी इंपॉर्टेंस। कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया में हर रीजन की अलग प्रॉब्लम्स होती है जिनके लिए स्पेसिफिक अप्रोच चाहिए। NEP 2020 इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग पर फोकस करता है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। मनोदर्पण जैसे इनिशिएटिव स्कूल लेवल पर साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। केस स्टडी एग्जाम्पल,
मनोदर्पण इनिशिएटिव के अंडर कई गवर्नमेंट स्कूल्स में काउंसलिंग शुरू हुई, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को कोविड के टाइम में मिला। 5. स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रोल्स। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करना और लर्निंग डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाई करना। इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए काउंसलिंग देना। टीचर्स के साथ मिलकर स्ट्रैटेजीज बनाना। स्कूल कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना। कंक्लूजन ये है कि स्कूल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में जहां मेंटल हेल्थ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है, वहां इसकी रेलेवेंस और भी ज्यादा है। ट्रेन स्कूल साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस द रोल ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कैसे हेरेडिटी यानी जीन्स और एनवायरनमेंट यानी बाहरी असर मिलके एक इंसान के विकास को प्रभावित करते हैं। हमें बताना है कि दोनों का क्या रोल है और कैसे दोनों मिलकर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में योगदान देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेरेडिटी मतलब जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से मिलने वाले ट्रेट्स और एनवायरनमेंट मतलब आसपास का माहौल, जैसे फैमिली, स्कूल, सोसाइटी। पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और बिहेवियर जैसे एरियाज इन दोनों के इंटरेक्शन से डेवलप होते हैं। इन दोनों का समझना इंडिविजुअल ग्रोथ को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. हेरेडिटी का ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल। हेरेडिटी के थ्रू बच्चे अपने पेरेंट्स से फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं, जैसे कि हाइट, स्किन कलर, आई कलर, टैलेंट और हेल्थ कंडीशंस हेरेडिटी से मिलती है। एग्जाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स एथलेटिक है तो बच्चे में भी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है। इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट जैसे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी कुछ हद तक हेरेडिटी से मिलते हैं। ट्विन स्टडीज और अडॉप्शन स्टडीज ने दिखाया है कि जीन्स का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है डेवलपमेंट पे। 2. एनवायरनमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल। एनवायरनमेंट मतलब जो भी बाहरी फैक्टर्स होते हैं, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, पेयर्स, मीडिया, etc। प्रीनेटल पीरियड से लेकर पूरी लाइफ तक एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा सपोर्टिव और एजुकेशनल एनवायरनमेंट में बड़ा होता है तो उसका एकेडमिक और सोशल परफॉर्मेंस अच्छा होता है। पेरेंटिंग स्टाइल, स्कूलिंग और मीडिया एक्सपोजर से इमोशनल और सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। 3. हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन। डेवलपमेंट सिर्फ हेरेडिटी या सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं होता, दोनों मिलकर काम करते हैं। इसको हम कहते हैं नेचर और नर्चर का इंटरैक्शन। जैसे अगर किसी बच्चे में म्यूजिकल टैलेंट जीन्स से है, लेकिन अगर उससे सीखने का मौका ना मिले एनवायरनमेंट, तो टैलेंट डेवलप नहीं होगा। एपिजेनेटिक्स बताता है कि एनवायरनमेंट जीन्स को एक्टिवेट या सप्रेस कर सकता है। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल ये समझाता है कि जेनेटिक वीकनेस तभी प्रॉब्लम बनती है जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो। 4. मॉडर्न थियरीज और एग्जाम्पल। आज साइकोलॉजी में बायोसाइको सोशल मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है जिसमें हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने कहा था कि बच्चे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके सीखते हैं, जबकि फ्रॉइड ने इंस्टिंक्ट्स, हेरेडिटी पे फोकस किया। वाइगत्स्की ने कल्चर और सोशल इंटरैक्शन, एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट का बेस बताया। इंडिया में प्रोग्राम्स जैसे ICDS उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जिनके पास प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। कंक्लूजन ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इक्वल रोल होता है। जीन्स एक बेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट उस बेस को शेप देता है। इन दोनों के इंटरेक्शन से ही एक यूनिक व्यक्ति का विकास होता है। एजुकेटर्स और पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Describe the ecological systems theory in human development by citing appropriate examples in the Indian context. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी को एक्सप्लेन करना है जो यरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने दिया था। साथ ही हमें इंडियन एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे ये समझा जा सके कि थियरी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। फोकस अलग अलग एनवायरनमेंट्स पे है जो एक चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं।
आंसर, इंट्रोडक्शन। इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी को यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर ने दिया था, जिसमें बताया गया कि एक चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे अलग अलग एनवायरमेंट लेयर्स से इम्पैक्ट होता है। यह थियरी कहती है कि एक बच्चा सिर्फ अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स से नहीं, बल्कि उसके आसपास के सिस्टम के इंटरेक्शन से ग्रो करता है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में ये मॉडल बहुत यूजफुल है डेवलपमेंट को समझने के लिए। मेन बॉडी। 1. माइक्रोसिस्टम, सबसे करीब का एनवायरनमेंट। इसमें चाइल्ड के डायरेक्ट रिलेशन आते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, स्कूल, फ्रेंड्स। इंडिया में जॉइंट फैमिली, पेरेंट्स का पढ़ाई में सपोर्ट या स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स होमवर्क में हेल्प करते हैं तो चाइल्ड का स्कूल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। टीचर और स्टूडेंट का फ्रेंडली रिलेशन भी माइक्रोसिस्टम का पार्ट है। 2. मेसोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम के बीच के रिलेशन। ये सिस्टम बताता है कि फैमिली और स्कूल जैसे सिस्टम्स का आपस में रिलेशन क्या है। इंडिया में पेरेंट टीचर मीटिंग या स्कूल और घर का कोऑर्डिनेशन इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स टीचर से बात करते हैं और चाइल्ड के प्रोग्रेस में इंटरेस्ट लेते हैं तो डेवलपमेंट बेटर होता है। 3. एक्सोसिस्टम, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। इसमें वो जगह आती है जहां चाइल्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता पर फिर भी उसका अफेक्ट होता है, जैसे पेरेंट्स की जॉब, लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज, मीडिया एक्सपोजर। एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स स्ट्रेस में है जॉब की वजह से तो बच्चे के साथ उनका इंटरैक्शन कम हो सकता है। मिड डे मील स्कीम भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है। 4. मैक्रो सिस्टम, कल्चर और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस। इस सिस्टम में वैल्यूज, बिलीफ्स, लॉज और कस्टम्स आते हैं। इंडिया में कास्ट सिस्टम, जेंडर रोल्स और एजुकेशन की वैल्यू मैक्रो सिस्टम का पार्ट है। एग्जाम्पल, कुछ एरियाज में लड़कियों को पढ़ाई के लिए एनकरेज नहीं किया जाता। अर्बन एरियाज में एजुकेशन और डिजिटल एक्सेस बेटर है। 5. क्रोनस सिस्टम, टाइम के साथ होने वाले चेंजेस। ये बताता है कि टाइम के साथ होने वाले मेजर इवेंट्स या लाइफ ट्रांजिशंस डेवलपमेंट को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक ने ऑनलाइन लर्निंग ला दिया, जो चाइल्ड के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। घर बदलना, स्कूल चेंज करना या पेरेंट्स का डाइवोर्स भी इस सिस्टम में आता है। कंक्लूजन, ब्रॉनफेनब्रेनर की इकोलॉजिकल थियरी ये बताती है कि एक चाइल्ड का डेवलपमेंट सिर्फ पर्सनल एफर्ट से नहीं, बल्कि अलग अलग एनवायरनमेंट लेवल्स के इंटरेक्शन से होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये मॉडल काफी रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर हम इन सिस्टम्स को समझ ले तो बेटर पॉलिसीज और एजुकेशन सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 4. Describe depression as an internalizing behavior problem in children. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डिप्रेशन क्या होता है और ये बच्चों में कैसे इंटरनलाइजिंग बिहेवियर के रूप में दिखाई देता है। हमें सिम्टम्स, कॉजेस, इफेक्ट्स और स्कूल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स और थियरीज भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। डिप्रेशन एक कॉमन लेकिन सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो बच्चों को भी अफेक्ट करती है। इससे इंटरनलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम माना जाता है क्योंकि बच्चा अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाता है, जैसे उदासी, गिल्ट या इंटरेस्ट की कमी। स्कूल साइकोलॉजी में इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लर्निंग और डेवलपमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मेन बॉडी। 1. इंटरनलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? जब बच्चा अपने इमोशनल दुख को बाहर नहीं, अंदर एक्सप्रेस करता है, यूज इंटरनलाइजिंग कहते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और सोशल विथड्रॉयल इस कैटेगरी में आते हैं। हर बच्चा उदासी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उनमें थकान, गुस्सा या स्टडीज में इंटरेस्ट की कमी हो सकती है। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो पहले क्लास में एक्टिव था, अब चुप रहने लगा हो, दोस्त बनाने से कतरा रहा हो, यह इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। 2. डिप्रेशन के सिम्टम्स और डायग्नोसिस। इमोशनल, हमेशा उदास रहना, रोना, होपलेसनेस। फिजिकल, नींद या भूख में बदलाव, एनर्जी की कमी। सोच में बदलाव, नेगेटिव थॉट्स, खुद को बेकार समझना। बिहेवियरल, सोशल विथड्रॉयल, स्कूल और खेल से इंटरेस्ट खत्म होना। डायग्नोसिस टूल्स, क्लिनिकल इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और चिल्ड्रंस डिप्रेशन इन्वेंटरी (CDI) जैसी स्केल्स यूज होती है। DSM-5 के क्राइटेरिया से भी डिप्रेशन डायग्नोज किया जाता है। 3. कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स। बायोलॉजिकल,
दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस, जेनेटिक्स। साइकोलॉजिकल, लो सेल्फ एस्टीम, नेगेटिव थिंकिंग। एनवायरमेंटल, घर में झगड़े, अब्यूज या किसी अपने का लॉस। सोशल, बुलिंग, पीर से प्रेशर, इमोशनल सपोर्ट की कमी। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो नेग्लेक्ट फेस कर रहा हो या जिस पर घर का स्ट्रेस हो, उसमें धीरे धीरे डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। 4. स्कूल और डेवलपमेंट पर इफेक्ट। फोकस की कमी के वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। दोस्तों से दूरी, ग्रुप एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर टाइम पे हेल्प ना मिले तो सेल्फ हार्म का रिस्क बढ़ सकता है। टीचर्स कभी कभी इन सिम्टम्स को लेजीनेस समझ लेते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रोल, जल्दी सिम्टम्स पहचानना, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ मिलकर काम करना, काउंसलिंग या थेरेपी के लिए रेफर करना। 5. इंटरवेंशन और सपोर्ट। थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, प्ले थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग। स्कूल प्रोग्राम्स, इमोशनल लर्निंग सेशंस, अवेयरनेस ड्राइव्स। पेरेंट्स का रोल, मेंटल हेल्थ के साइंस समझना, बच्चों से बात करना। मेडिकेशन, सीरियस केसेस में डॉक्टर के गाइडेंस में मेडिसिन्स दी जा सकती है। कंक्लूजन, बचपन का डिप्रेशन एक सेंसिटिव इशू है जिसे जल्दी पहचानना और ट्रीट करना जरूरी है। अगर टाइम पे सपोर्ट मिल जाए तो बच्चा इमोशनल और एकेडमिक दोनों एरियाज में सुधार कर सकता है। टीचर्स और पेरेंट्स का एक्टिव रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली हेल्प से फ्यूचर प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।